तो आज हम देख रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर कौन सा 19th है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019 बैलेंस शीट एज दैट डेट। ठीक है, हमने आपको बताया था इस क्वेश्चन में दो बैलेंस शीट बनते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, राइट, एंड एक बनता है इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अगर सब्सक्रिप्शन हमारे पास लास्ट ईयर की है तो ठीक है, रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर माइनस हो। Subscription outstanding for the current year are 4,500 and rent outstanding for the 2019 is 1,000 and the payment for the stationery is also due and these are the club land building value. So as usual we will make a format for that, यानी हम सबसे पहले एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। This is the balance sheet termed as opening balance sheet बोली जाएगी ये। This side is known as liabilities, amount, assets, amount, balance sheet as on 31st March 2018। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है, हमें ऑब्वियसली रिसिप्ट्स और पेमेंट करंट ईयर का होता है, तो इसमें क्या गिवन होगा बेटा, इसमें बैलेंस गिवन है, एक ओपनिंग बैलेंस, इसके अलावा सब इस साल का है। तो कैश हुआ हमारा कितना 6000, तो व्हाट आई राइट, कैश अकाउंट डेबिट 6000। एग्री एवरीबडी? ठीक है, तो आइए, देन इसके बाद है हमारा हमें सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 3200 फॉर द लास्ट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3200 लास्ट ईयर का इधर आ जाएगा, एसेट्स में होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट 900, दिस इज फॉर द करंट ईयर। ओके, देन फिर उसके बाद सब करंट ईयर का है, और आ गया पेमेंट, ये भी करंट ईयर का है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो मुझे करंट ईयर का मानते हैं। क्लब का वैल्यूड है 50, फर्नीचर का वैल्यूड है 15,000, तो लैंड की वैल्यूड हो गई 50 एंड फर्नीचर, लैंड की वैल्यू है, हाउ मच अमाउंट इज देयर, लैंड की वैल्यू का देखे तो 50,000, और फर्नीचर का वैल्यू है 15। एंड आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ तक कुछ और था नहीं। हमने टोटल किया, हमारा टोटल आया है 65 था, 74,200, राइट, एक वन, यस, ये अब 74,200 अमाउंट आ रहा है। लेकिन हमने कल इस चीज पे भी डिस्कशन किया था कि देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन ना तो यहाँ पे कोई पेमेंट हुआ है, इसका मतलब हमने कोई इन्वेस्टमेंट इस साल परचेज ही नहीं किया, ना यहाँ पे कोई सेल हुआ है, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट पहले का है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कितना आएगा 50,000, इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 50,000। एग्री? अब तो 1,15,000, 1,15,21, 1,24,200, ओके, और 900 माइनस करते हैं, तुम्हारा कितना आता है 123,300। कैसे आया? क्योंकि दोनों का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, और ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा कैपिटल फंड, ये हमारी किस में आएगा, एज अ बैलेंसिंग फिगर, एज अ बैलेंसिंग फिगर। एग्री? यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो? आइए अब इनकम एक्सपेंडिचर हम अकाउंट बनाएंगे। ये साइड कौन सी हुई हमारी, एक्सपेंडिचर, अमाउंट,
income amount. एग्री? क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है हमें। इसके बाद हम गए, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 600 एडवांस। तो एडवांस तो क्या होता है? लेस। तो हम क्या करेंगे बेटा? बाय सब्सक्रिप्शन, हाउ मच अमाउंट, और एडवांस यानी नेक्स्ट ईयर का था, कुछ नहीं तो 600 तो लेस हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं हम। फिर नीचे और भी इंफॉर्मेशन थी। क्या इंफॉर्मेशन थी? आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि जो हमारी सब्सक्रिप्शन है 3200 वो तो लास्ट ईयर की है, और आउटस्टैंडिंग 4500 करंट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का पैसा तो क्या हो जाएगा? लेस। तो लेस आउटस्टैंडिंग, हाउ मच अमाउंट? 3200, एंड ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4500। तो कुल मिला के हमें 3800 तो लेस करना है और 4500 ऐड करना है। आंसर क्या आता है? 40,700 is my subscription that I have earned during this year. Agree everybody? चलिए, एंड कोई ओपनिंग एडवांस गिवन नहीं था। फिर है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट एक सिंपल इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट कितना रुपए है इंटरेस्ट हम सबका? 6,000 rupees, and no outstanding is nothing is given in the question. Then bank interest 200, ये भी हमारी एक इनकम है, बाय बैंक इंटरेस्ट दैट इज 200। क्लियर? इसके बाद आता है सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू है 5000 यानी कॉस्ट, और या बुक बिकी है 2400, तो लॉस हुआ ना। लॉस कहाँ आता है? एक्सपेंडिचर में। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ 2600। एग्री? आइए, तो एंड लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ आना चाहिए? लाइफ मेंबरशिप फी विल बी इन लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमें कभी के बाद में। सैलरीज, अब सैलरी सिंपल एक्सपेंस है, दैट इज अमाउंट इज 15,400 टू सैलरी 15,400। एग्री? क्लियर है सबको? आगे चलते हैं हम। फिर है रेंट। रेंट में एक आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो रेंट कितना है? 12,000 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज 900, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दैट इज 1000। तो टोटल, क्योंकि लास्ट ईयर का हमेशा माइनस होता है और करंट ईयर का ऐड होता है, तो 12,400। ठीक है। स्टेशनरी 700 है, पर इसमें क्या कह रखा है? 250 रुपये की स्टेशनरी अभी भी ड्यू है, तो ठीक है सर। टू स्टेशनरी एक खर्चा है, तो स्टेशनरी कितना आता है बेटा? 7। एड आउटस्टैंडिंग कितना? 2। कितना हो गया? 950। आगे बढ़ते हैं हम। पोस्टेज, पोस्टेज भी एक एक्सपेंस है। टू पोस्टेज 400 टू पोस्टेज, हाउ मच? 400। फिर और आगे बढ़े हम पोस्टेज 400 के बाद। बाइसाइकिल एसेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट्स, तो ये हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा। फिर अब हमने इनकम एक्सपेंडिचर को टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है 46,900। देन वी विल डिडक्ट ऑल द एक्सपेंस, जैसे 2600 और 15,400, 18,000 हुआ। ठीक है, 18,000 और ये हुआ 30,400, 30,800 एंड 950 और जोड़ा तो 31,750 हम माइनस करेंगे। तो जैसे हम माइनस करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल आएगा, क्या कहते हैं, जो भी सरप्लस आ रहा है 15,150, बिल्कुल सही आ रहा है। टू सरप्लस माइनस कर देंगे 15,150, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें हमने क्या कैलकुलेट किया है? सरप्लस। आइए, अब मैंने आपको बताया आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के पास जाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके पास पहला क्या था? कैश। तो वी विल फाइंड क्लोजिंग कैश फॉर दिस। क्लोजिंग कैश हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बताएगा 19,600, तो आई विल राइट 19,600। उसके बाद आप हमारी बैलेंस शीट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन,
क्लोजिंग हमें ओपनिंग तो दे रखा था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4500। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा देख लेते हैं। फिर है हमारे क्वेश्चन के अंदर, लेट्स सी, लैंड। अब देखेंगे भाई कोई लैंड वैंड परचेज थोड़ी की है इस साल, कोई परचेज नहीं करी, तो 50,000 की 50,000 क्या आ जाएगी, लैंड आ जाएगी। तो लैंड कितनी हुई 50, क्लियर। देन उसके बाद है हमारे क्वेश्चन में फर्नीचर। फर्नीचर कितना है 15,000। फर्नीचर था हमारे पास कितना 15, आउट ऑफ दिस 5 वाला फर्नीचर ने 24 एंड बेचा, तो नहीं 5 वाला बिका ना, तो हमारा फर्नीचर कितना रह जाएगा 10 हो जाएगा। फर्नीचर कितना हो जाएगा 10। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे, और इन्वेस्टमेंट में हमें पता है ना इस साल कोई बेचा गया है ना कुछ खरीदा गया है, तो वही इन्वेस्टमेंट इस साल भी आ जाएगा। हाउ मच अमाउंट 50 एक बार। फिर हमारे आउटस्टैंडिंग रेंट है और कैपिटल फंड है, ठीक है जी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट था 1000, हमने लिख दिया, ठीक है। फिर हम चलते हैं हमारे कैपिटल फंड के पास, 123 ऐड 15150 054831, ठीक है। ये मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट को, ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग में कन्वर्ट किया। अब मैं देखूं इस साल कुछ नया हुआ हो। देखा हमने, एक तो भैया 600 एडवांस सीधा दिख गया मुझे, तो एडवांस कौन साइड में आता है, लाइबिलिटी साइड में, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन दैट इज 600। फिर आगे बढ़े हम, कुछ और नया हो, इन्वेस्टमेंट आ चुका है, बैंक इंटरेस्ट, लाइफ मेंबरशिप फी है 8100, ये लाइबिलिटी साइड में होती है, लाइफ मेंबरशिप फी 8100, एग्री। फिर हम आगे बढ़े भाई, फिर हमने देखा सैलरीज हो चुका है, रेंट भी कर दिया, स्टेशनरी में आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है 250 की, लाइबिलिटी साइड में आएगा क्योंकि वो क्लोजिंग में ही आया, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250, क्लियर। फिर आगे बढ़े हम, हमने देखा बाइसाइकिल एसेट्स आई है 12,500 नहीं 1800 की बाइसाइकिल, तो बाइसाइकिल मेरी एसेट्स है कितने की है 1800, एंड उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड भी है, कितने के हैं 12,500, ये भी आ जाएंगे हमारे। तो नाउ आई गेस हमने ऑलमोस्ट सब कुछ उतार लिया है। तो असेट्स की टोटल आ रहा है 1,48,400, क्लियर। 1,48,400 लायबिलिटी का भी टोटल आएगा अगर हम करेंगे तो दैट मीन्स बैलेंस शीट मैच हो गई,